नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों आज से हिस्ट्री की क्लास स्टार्ट होगी। हिस्ट्री में हम लोग शुरुआत करेंगे दोस्तों मॉडर्न हिस्ट्री से, ठीक। हालांकि साथ ही साथ एंशियंट हिस्ट्री और मिडिवल हिस्ट्री भी स्टार्ट कर दी जाएगी। तो आज हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों मॉडर्न हिस्ट्री के अंतर्गत भारत में यूरोपियों का आगमन। और दोस्तों जितने भी क्वेश्चन है काफ़ी अच्छे रिसोर्सेज से उठाए गए हैं। आप सिर्फ इसे एमसीक्यूज मत समझना, एमसीक्यू के साथ साथ आपके काफ़ी डाउट भी क्लियर करते हुए चलेंगे। और दोस्तों ज्योग्राफी की एनसीईआरटी की सीरीज चल रही है, क्लास 6 की कंप्लीट कर ली गई है। और क्लास 7 में भी दोस्तों एक चैप्टर बचा हुआ है, रेगिस्तान में जीवन, वो भी आज हम लोग कवर कर लेंगे, ठीक, कंप्लीट कर लेंगे। तो आप सभी को बने रहना है लास्ट तक वीडियो में, क्योंकि आज की जो क्लास है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। मॉडर्न हिस्ट्री से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है हमारा, केप ऑफ गुड होप से होकर, क्या, केप ऑफ गुड होप से होकर भारत के कालीकट, देखिए जो हम अंडरलाइन करते हैं इसको आप समझना, ये जितने भी पॉइंट है सब इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। केप ऑफ गुड होप से होकर भारत के कालीकट में पहुंचने वाला पहला पुर्तगाली यात्री कौन था? तो दोस्तों ये तो सभी को पता होगा कौन था, वास्को दा गामा। जिसे नहीं पता है वो पता चल जाएगा कि दोस्तों सबसे पहले, और ये आए कब थे दोस्तों, तो ये याद रखना 1498 ईस्वी को। कब आए थे? 1498 ईस्वी को। अच्छा इससे देखिए किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक तो ये पूछ देंगे कि वो कालीकट किस मार्ग से होते हुए पहुंचा, मतलब कि कहाँ से होते हुए कालीकट पहुंचा जो है वास्को डी गामा। तो दोस्तों याद रखना केप ऑफ गुड होप से होकर, कहाँ से पहुंचा था दोस्तों? केप ऑफ गुड होप से होकर पहुंचा था। हालांकि दोस्तों इससे पहले भी 1487 ईस्वी में एक बार्थोलोमियो, वो भी पुर्तगाली था, बार्थोलोमियो डियाज नामक एक पुर्तगाली था, है ना, अफ्रीका का, है ना, अफ्रीका के, जो कि दक्षिणी सिरे तक पहुंच गया था। जिस अफ्रीका जो महाद्वीप है दोस्तों, इसके दक्षिणी सिरे तक पहुंच गया था। मान लीजिए कि ये अफ्रीका महाद्वीप है, तो यहाँ तक पहुंच गया था। तो दोस्तों जब ये यहाँ तक पहुंच गया तो उसको यहाँ से एक आशा जगी, मतलब उसने ये सोच लिया कि अब हम भारत तक आसानी से पहुंच जाएंगे। लेकिन हो सकता है उसके पास उतने ज़्यादा पर्याप्त मात्रा में साधन ना हो, है ना, रिसोर्सेज ना हो, तो वो यहीं से लौट गया था। लेकिन अब इसको क्या कहा जाने लगा दोस्तों? केप ऑफ गुड होप या आशा अंतरीप का द्वीप कहा जाने लगा, ठीक। तो इतना आप लोग को पता चल गया कि केप ऑफ गुड होप या इसे किस लिए कहा गया। तो ये दोस्तों भारत के कालीकट में पहुंचने वाला पहला पुर्तगाली यात्री बन गया था। कौन? वास्को द गामा। अच्छा एक क्वेश्चन और आ जाता है, याद रखना भारत की खोज नहीं की, भारत तो पहले से सबको पता था, बहुत प्राचीन समय से भारत से व्यापार हो रहा था, है ना। लेकिन अगर यह पूछ दे कि भारत तक पहुंचने वाले समुद्री मार्ग की खोज सबसे पहले किस यात्री ने की, तो दोस्तों ये यही पुर्तगाली यात्री था, वास्को द गामा, ठीक। अब पढ़ चलते हम लोग आगे। सेकंड क्वेश्चन है दोस्तों, वास्को द गामा दूसरी बार भारत कब आया? कब दूसरी बार भारत कब आया? तो दोस्तों याद रखना दूसरी बार भारत ये आया था 1502 ईस्वी में। कब आया था दोस्तों? 1502 ईस्वी में वास्को द गामा दूसरी बार भारत आया, ठीक। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पुर्तगालियों ने भारत में अपना पहला किला कहाँ पर बनाया, ठीक। पुर्तगालियों ने अपना, अच्छा देखिए अब यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। हालांकि ये जो था आया था सबसे पहले कहाँ? कालीकट में, ठीक, कालीकट में आया था। लेकिन कालीकट में किला नहीं बनाया इसने, सबसे पहला अपना किला बनाया था कोचीन में। कहाँ बनाया था दोस्तों? कोचीन में। याद रखना कोचीन राज्य के मालाबार क्षेत्र में, या सिंपल से क्वेश्चन आंसर दे देगा, मतलब कि ऑप्शन दे देगा कोचीन, याद रखना, ठीक। पहला किला कहाँ पर बनाया था दोस्तों? कोचीन में बनाया था। अब चलते हैं आगे। नेक्स्ट कह रहा है दोस्तों, किस पुर्तगाली की नीति को ब्लू वाटर पॉलिसी के नाम से जाना गया, ठीक, ब्लू वाटर पॉलिसी। तो दोस्तों याद रखिएगा ये थे फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, ठीक, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। हुआ क्या था दोस्तों, 1509 में मिस्र तथा गुजरात की नौसेना ने संयुक्त रूप से पुर्तगाली स्क्वाड्रन को समुद्री युद्ध में हराकर द्वीप से हटा दिया था। किसको? समुद्री स्क्वाड्रन को। और इसमें ये जो था दोस्तों फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, इसका पुत्र मारा गया था। तो इसने अगले वर्ष अच्छे से बदला लिया और दोस्तों दोनों की ही नौसेना को पूरी तरह ध्वस्त करके हार का बदला ले लिया था इसने। और दोस्तों यही जो इसका विजन था अल्मेडा को, ये मतलब कि इसका विजन था दोस्तों कुल मिला के कि हिंद महासागर पर प्रभुत्व हासिल करना। इसकी यही नीति दोस्तों कहलाई थी ब्लू वाटर पॉलिसी, या इसे ही दोस्तों कह दिया जाता है कॉर्टेज व्यवस्था। क्या कहा जाता है दोस्तों? कार्टेज व्यवस्था भी कह दिया जाता है, ठीक, याद रखना आप लोग, कार्टेज व्यवस्था। तो अब आप लोग याद रखना ब्लू वाटर पॉलिसी किसकी थी दोस्तों? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा की, ठीक।
अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में नियुक्त होने वाला पुर्तगाल का पहला गवर्नर निम्नलिखित में से कौन था? भारत में तो दोस्तों यही जो था कौन, ये आपका जो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा थे, यही दोस्तों पुर्तगाल की तरफ से भारतीय क्षेत्र का पहला गवर्नर था। ठीक, पुर्तगाल की तरफ से अगर पूछ दे कि पहला पुर्तगाली गवर्नर भारतीय क्षेत्र में कौन था, तो दोस्तों याद रखना वो थे फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। तो दोस्तों क्या क्या पता चला कि ये जो ब्लू वाटर पॉलिसी थी ये भी किसकी थी? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा की, जिसे कॉल्टेज व्यवस्था भी कहा गया, और दोस्तों यही पहला गवर्नर भी था भारतीय क्षेत्र के तहत। अब नेक्स्ट है दोस्तों, कार्टेज व्यवस्था का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो दोस्तों कार्टेज व्यवस्था का एक संबंध इससे था कि भारतीय जहाज से पैसे वसूलने से संबंधित। होता क्या था, जो पुर्तगाली थे ये क्या करते थे दोस्तों, भारतीय जहाज से पैसे वसूलते थे, मतलब कि एक तरह का लाइसेंस देते थे पैसे लेकर, जिससे पुर्तगाली जो थे वो भारतीय जहाज पर हमला नहीं करते थे, उसे लूटते नहीं थे। जो भी ये लाइसेंस नहीं लेता था तो उसको पुर्तगालियों द्वारा लूट लिया जाता था। ठीक, तो ये जो व्यवस्था थी दोस्तों इसे कहा गया कार्टेज व्यवस्था। क्या कहा गया दोस्तों? कार्टेज व्यवस्था। अब नेक्स्ट दोस्तों, निम्नलिखिट में से टाफ्टा क्या है? तो दोस्तों टाफ्टा का जो था व्यापार होता था, यह एक प्रकार का कपड़ा था। क्या था दोस्तों? यह कपड़े का एक प्रकार था। ठीक, फिर नेक्स्ट दोस्तों, कैप्टन हॉकिंस भारत कब आया? तो दोस्तों ये जो था ये पहला अंग्रेज था जो भारत आया था। कैप्टन हॉकिंस भारत कब आया? तो दोस्तों ये आया था 1608 ईस्वी को। कब आया था? 1608 ईस्वी को। 1608 ईस्वी को दोस्तों ये भारत आया। लेकिन याद रखना, अगर पूछ दे कि ये जहांगीर के दरबार में भारत कब आया, किसके दरबार में? एक तो आया कहाँ था ये दोस्तों, सबसे पहले किस मुगल दरबार में आया था? तो दोस्तों ये किस मुगल के दरबार में आया था? जहांगीर के दरबार में। लेकिन इसके दरबार में आया था 1609 ईस्वी में। याद रखना, भारत कब आया था? 1608 ईस्वी में। लेकिन जहांगीर के दरबार में कब आया? तो दोस्तों 1609 ईस्वी को आया था। ठीक, और लगभग 3 साल तक ये रहा भी था। तो अब चलते हैं आगे दोस्तों। जितने भी क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करना, और जो भी नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि ये जो दोस्तों चैनल ये आगे चलकर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट साबित होगा, है ना, काफ़ी ज़्यादा दोस्तों इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा आपके हर एग्जाम के लिए, चाहे कोई भी एग्जाम हो। कैप्टन हॉकिंस किस मुगल सम्राट के दरबार में आया था? तो दोस्तों अभी अभी हमने बात की, जहांगीर के दरबार में कैप्टन हॉकिंस आया था। पुर्तगालियों ने भारत में अपना दूसरा दुर्ग कहाँ पर स्थापित किया? तो दोस्तों देखिए, पहला तो हमने समझ लिया था, पहला कहाँ पर स्थापित किया था? कोचीन में, है ना, मालाबार वाले क्षेत्र में। लेकिन जो दूसरा दुर्ग था, चाहे दुर्ग कहो दोस्तों या किला कहो, बात एक ही है। ठीक, आप लोग कंफ्यूज मत होना। तो जो दूसरा किला या दुर्ग कहाँ स्थापित किया था दोस्तों, वो किया था कन्नूर में। कहाँ किया था? कन्नूर में। ठीक, तो याद रखना कन्नूर में किया था। ठीक, अब आगे है दोस्तों, पुर्तगालियों ने गोवा को अपने भारतीय राज्य की राजधानी कब बनाई? क्या है दोस्तों, पुर्तगालियों ने गोवा को अपने भारतीय राज्य की तो दोस्तों ये बनाई थी 1530 ईस्वी में। और किसने बनाई थी दोस्तों? ये बनाई थी एक नीनू दा कूना थे। ठीक, एक नीनू दा कूना थे, उन्होंने बनाई थी। ठीक, ये दोस्तों 1532 में इसने अपना कार्यभार संभाला था, और एक वर्ष के पश्चात ही वह भारत में पुर्तगाली सरकार के मुख्यालय को कोचीन से गोवा ले आया। पहले कोचीन में था, फिर कहाँ ले आया दोस्तों? गोवा ले आया। ठीक, और दोस्तों गुजरात के बहादुर शाह ने मुगल शासक हुमायूं से अपने संघर्ष के दौरान, कहाँ पर दोस्तों? गुजरात के एक बहादुर शाह था। ठीक, वो वहाँ के नवाब थे, मुगल शासक हुमायूं से अपने संघर्ष के दौरान पुर्तगालियों को 1534 में बेसिन द्वीप सौंपकर उनसे मदद ली थी। हालांकि बाद में बात करेंगे कि इसको भी जहाज में बुलाकर मार दिया जाता है। ये सब दोस्तों आगे हम लोग बात करेंगे अच्छे से। अब नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से फ्लूट शिप के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? फ्लूट शिप के संदर्भ में तो दोस्तों ये क्या था? यह एक हल्का जहाज था। क्या था दोस्तों? यह एक हल्का जहाज था। फ्लूट शिप के बारे में बात चल रही। ठीक, तो दोस्तों याद रखना, यह एक अनोखा एवं बेहद हल्का जहाज था। और दोस्तों इसको बनाया था डचों ने। किसने बनाया था? अगर पूछ दे तो इसको बनाया था दोस्तों डचों ने। किसने? डचों ने। और दोस्तों डचों ने इसी जहाज के बदौलत पुर्तगालियों की ईंट से ईंट बजाती थी, है ना, पुर्तगालियों को काफ़ी हद तक कमज़ोर किया था। और पुर्तगालियों का जो था समुद्री क्षेत्र में काफ़ी हद तक दोस्तों उनकी जो शक्ति थी उसको कमज़ोर बना दिया था। तो दोस्तों ये किसके द्वारा किया गया था? डचों के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। यह एक अनोखा एवं बेहद हल्का जहाज था। ठीक, याद रखना। और पहला भी सही है, मतलब कि इसका दोस्तों सही हो जाएगा ए तथा बी दोनों। याद रखना कौन सा सही हो जाएगा? ए तथा बी दोनों। इसका निर्माण दोस्तों डचों द्वारा किया गया, और यह एक अनोखा एवं बेहद हल्का
जहाज था। ठीक, नेक्स्ट है दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी 1600 ईस्वी में। कब हुई थी? 1600 ईस्वी में। ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में आया हुआ है, खासकर वनडे एग्जाम में। 1630 में हुई मैड्रिड संधि निम्नलिखित में से किनके बीच हुई? तो दोस्तों इसमें हुआ क्या था, जो अंग्रेज और पुर्तगाली थे, एक तो अंग्रेजों को यहाँ पर अपना वर्चस्व बनाने के लिए मुगलों और जितने भी नवाब थे भारतीय राज्य क्षेत्र में उनसे निपटना पड़ रहा था, और दूसरी तरफ दोस्तों पुर्तगालियों से भी इन्हें लोहा लेना पड़ रहा था, है ना। पुर्तगालियों से भी इनके काफ़ी ज़्यादा नोकझोंक होती थी, युद्ध हुआ करते थे। तो दोस्तों हुआ क्या, एक बार इन दोनों में आपस में एक कोई संधि हुई जिसे कहा गया मैड्रिड संधि के नाम से जाना गया, और ये हुई थी दोस्तों अंग्रेजों और पुर्तगालियों के बीच में, है ना। तो याद रखना किसके बीच हुई थी मैड्रिड संधि? अंग्रेजों और पुर्तगालियों के बीच में। फिर नेक्स्ट है दोस्तों फ्रांसीसी कंपनी ने भारत में अपना पहला कारखाना कहाँ पर स्थापित किया? फ्रांसीसी कंपनी ने, जो कि दोस्तों जिसका पौंडीचेरी में काफ़ी ज़्यादा वर्चस्व था। ठीक, लेकिन दोस्तों याद रखना आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर बात कर दे कि पहला कारखाना कहाँ खोला था, तो दोस्तों वो खोला था सूरत में। हालांकि पौंडीचेरी इसका मुख्य स्थान रहा, ठीक, मुख्य स्थान रहा, लेकिन फिर भी अगर बात कर दे कि पहला कारखाना कहाँ खोला था, तो सूरत में खोला था। ठीक, याद रखना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों रेजविक की संधि किनके बीच हुई? कौन सी रेजविक की जो संधि थी दोस्तों, ये किनके बीच हुई? तो दोस्तों याद रखिएगा ये जो संधि हुई थी डचों तथा फ्रांसीसियों के बीच। किसके बीच हुई थी दोस्तों? डचों तथा फ्रांसीसियों के बीच ये संधि हुई थी। लेकिन अभी हमने बात की है दोस्तों, अगर बात कर दे मैड्रिड की संधि, तो वो दोस्तों हुई थी अंग्रेजों और पुर्तगालियों के बीच। याद आपको रखना है, भूलना कुछ भी नहीं। रेजविक की संधि किसके बीच हुई? डचों तथा फ्रांसीसियों के बीच। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों एक्सलापेल की संधि किनके बीच हुई? एक्सलापेल की संधि किनके बीच? ये हुई थी दोस्तों अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों के बीच में। किसके बीच हुई थी दोस्तों? फ्रांसीसियों तथा अंग्रेजों के बीच ये संधि हुई थी। कौन सी? एक्सलापेल की संधि। ठीक, बाकी इसके बारे में दोस्तों जब विस्तार से पढ़ना होगा, तो जब दोस्तों मेंस के बारे में अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे तो इसको काफ़ी विस्तार से पढ़ेंगे। ये जितने भी टॉपिक है काफ़ी विस्तार से पढ़ेंगे, बस आपको दोस्तों इस चैनल में बने रहना है ना। फिर नेक्स्ट है दोस्तों थॉमस रो जहांगीर के दरबार में कब आया? तो दोस्तों देखिए हमने बात की थी जो हॉकिंस था, अंग्रेज कैप्टन हॉकिंस, वो तो आया था दोस्तों 1609 ईस्वी को। लेकिन अगर बात की जाए जो थॉमस रो था, ये जहांगीर के दरबार में कब आया था? तो दोस्तों याद रखना ये आता है 1615 ईस्वी को। कब आता है दोस्तों? 1615 ईस्वी को थॉमस रो, और इसके साथ एक और भी अंग्रेज आता है। ठीक, लेकिन इसका ज़्यादा नाम फेमस है। थॉमस रो 1615 ईस्वी को जहांगीर के दरबार में आता है। फिर नेक्स्ट है दोस्तों 1510 में गोवा को बीजापुर से किसने छीना? ठीक, क्या कह रहा है? 1510 में गोवा को बीजापुर से किसने छीना? तो दोस्तों याद रखिएगा गोवा को बीजापुर से अल्बुकर्क ने छीन लिया था। किसने? अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने 1510 में गोवा को बीजापुर के क्षेत्र से, बीजापुर के जो नवाब थे उनसे छीन लिया था। ठीक, फिर नेक्स्ट है दोस्तों डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों जो ये डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी इसकी स्थापना हुई थी 1602 ईस्वी को। कब हुई थी? 1602 ईस्वी को। और सबसे पहले किस कंपनी की हुई थी? तो दोस्तों जो पुर्तगाली की कंपनी थी वो थी एस्तादो द इंडिया। याद रखना पुर्तगालियों की कंपनी का नाम था एस्तादो द इंडिया। ठीक, एस्तादो द इंडिया सबसे पहले इसी की होती है। ठीक, इसके बाद दोस्तों इसका एक दोस्तों ट्रिक भी है, पुत्र अड़ा और डैड फंसा, मतलब पू से पुर्तगाली, फिर उसके बाद आ से दोस्तों अंग्रेज हो जाता है, और आ से दोस्तों जो डच होते हैं उनका मतलब कि तीसरे नंबर पर डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है ना। अब आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट है फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो ये दोस्तों होती है 1664 ईस्वी में। कब होती है? 1664 ईस्वी में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। ठीक, फिर नेक्स्ट है 1690 ईस्वी में कलकत्ता शहर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो दोस्तों यह एक अंग्रेज था जिसके द्वारा 1690 ईस्वी में कलकत्ता शहर की स्थापना होती है, और इसका नाम था दोस्तों जॉब चारनोक। ठीक, चारनोक दोस्तों ऐसे लिखना है, याद रखना है ना, थोड़ा सा इसमें मिसप्रिंट है। जॉब चारनोक जो थे इनके द्वारा दोस्तों कलकत्ता शहर की स्थापना की गई थी, और 3 क्षेत्रों को मिलाकर कलकत्ता शहर की स्थापना की गई थी। ठीक, याद रखना। फिर नेक्स्ट है किस फ्रांसीसी गवर्नर ने अपनी राजधानी कोचीन से गोवा में स्थानांतरित की? तो दोस्तों ये थे दोस्तों नीनो द कीना। एक मिनट, थोड़ा सा यहाँ पर 1 मिनट दोस्तों, ये इतना काट दो। फ्रांसीसी की बात चल रही है दोस्तों, तो याद रखना है जो नीनो द, अच्छा फ्रांसीसी की बात चल रही है, नीनो द कून, 1 मिनट दोस्तों, 1 मिनट रुकिए जरा।
दोस्तों थोड़ा सा मिसप्रिंट है, आप लोग याद रखना, ये फ्रांसीसी नहीं होगा, यहाँ होगा दोस्तों पुर्तगाली गवर्नर। कौन सा गवर्नर दोस्तों? पुर्तगाली गवर्नर। ठीक, किस पुर्तगाली गवर्नर ने अपनी राजधानी कोचीन से गोवा में स्थानांतरित की? तो दोस्तों याद रखना वो थे नीनो दा कूना। नीनो दा कूना ने अपनी जो राजधानी थी वो कोचीन से गोवा स्थानांतरित कर दी थी। फिर है पौंडीचेरी का प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर कौन था? तो दोस्तों पौंडीचेरी का प्रथम जो फ्रांसीसी गवर्नर था वो था फ्रैंको मार्टिन। कौन थे दोस्तों? फ्रैंको मार्टिन। ये मतलब कि पांडिचेरी के प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर थे। अब आगे चलते हैं, आगे कह रहा 1759 में हुए बेदरा के युद्ध में अंग्रेजों ने किसे हराया था? तो दोस्तों बेदरा एक जगह है, क्या है दोस्तों? बेदरा एक जगह है जहां पर दोस्तों अंग्रेजों के साथ युद्ध हुआ था। ठीक, और यहाँ पर दोस्तों अंग्रेजों ने दोस्तों डचों को हरा दिया था। किसको हरा दिया था दोस्तों? डचों को। बेदरा के युद्ध में बेदरा के स्थान से यहाँ पर एक युद्ध हुआ था और यहाँ पर दोस्तों अंग्रेजों ने डचों को हरा दिया था। किसने हराया था? अंग्रेजों ने डचों को हरा दिया था। फिर नेक्स्ट, भारत में डेनिशों ने अपनी फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? तो दोस्तों डेनिश भी आते हैं ना, तो पूछ रहा है कि भारत में डेनिशों ने अपनी फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? तो दोस्तों याद रखना त्रैंकोबर पर। ठीक, ये त्रैंकोबर ये कहाँ पर है एक स्थान? ये तमिलनाडु में। कहाँ पर दोस्तों? तमिलनाडु में एक स्थान है त्रैंकोबर, है ना, यहाँ पर डेनिशों ने अपनी फैक्ट्री को स्थापित किया। फिर नेक्स्ट, भारत में फ्रांसीसी गतिविधियों का प्रमुख केंद्र कौन रहा? तो दोस्तों जैसा कि हमने बात की है, फ्रांसीसी गतिविधियों का जो प्रमुख केंद्र रहा है वो रहा है दोस्तों पौंडीचेरी। कौन रहा है दोस्तों? पौंडीचेरी फ्रांसीसी गतिविधियों का प्रमुख केंद्र रहा है। अच्छा, ये पौंडीचेरी कहाँ था दोस्तों? तो ये कोरोमंडल तट पे था। कहाँ पर था दोस्तों? कोरोमंडल तट पर। फिर नेक्स्ट दोस्तों, अंग्रेजों ने सन 1613 ईस्वी में सर्वप्रथम भारत में अपना कारखाना कहाँ स्थापित किया? सर्वप्रथम भारत में अपना कारखाना अंग्रेजों ने कहाँ स्थापित किया? 1613 ईस्वी में। तो दोस्तों याद रखना सूरत में। कहाँ स्थापित किया था? 1613 ईस्वी में सर्वप्रथम अपना कारखाना सूरत में स्थापित किया था। ठीक, याद रखना। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम कर्नाटक युद्ध किनके मध्य लड़ा गया? प्रथम कर्नाटक युद्ध किनके मध्य लड़ा गया था, है ना? तो दोस्तों याद रखना जो दोस्तों यह एक आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध था, मतलब कि अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों के मध्य लड़ा गया था। और यह युद्ध अगर पूछ दे कि किस संधि से खत्म हुआ तो याद रखना दोस्तों एक्स लापेल की संधि। कौन सी संधि दोस्तों? एक्स लापेल। ठीक है, एक्स लापेल की संधि से दोस्तों यह युद्ध जो था वो खत्म हुआ। ठीक, नेक्स्ट, फ्रांसीसियों ने भारत के किस क्षेत्र में अपने मुख्यालय के तौर पर विकसित किया? फ्रांसीसियों ने भारत के किस क्षेत्र को अपने मुख्यालय के तौर पर विकसित किया? तो दोस्तों याद रखना वो था पौंडीचेरी। कौन? फ्रांसीसी जो थे वो पौंडीचेरी में इन्होंने अपने मुख्यालय के तौर पर इसे विकसित किया। ठीक, याद रखिएगा। तो दोस्तों ये था आज का लास्ट क्वेश्चन, है ना, ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। अब मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। तो ये जितने भी क्वेश्चन, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं, जो भी दोस्तों यूरोपीय कंपनियों के आगमन से जो भी आपके वनडे एग्जाम में या दोस्तों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बन सकते हैं वो हमने आज कवर कर लिया है। अब दोस्तों जो क्लास स्टार्ट होगी वो थोड़ा उसमें हम सभी को डीप में पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर थोड़ी समझ जरूरी हो जाती है। तो आप सभी को बने रहना है लास्ट तक, है ना, इस चैनल पे जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करना, जिससे कि हम आपके सामने दोस्तों और भी अच्छे रिसोर्सेज के साथ आ पाएँ और आपकी स्टडी को आसान बनाने में और भी अधिक अपनी भूमिका निभा पाएँ। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। अपना अच्छे से ख्याल रखिए, है ना, फुली मोटिवेटेड रहिए, है ना। थैंक यू सो मच।